नमस्कार दोस्तों मैं एडवोकेट योगेश कुमार गोयल आपसे फिर मुलाकात करने आया हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लिए सही एडवोकेट यानी कि कौन सा एडवोकेट आपको हायर करना चाहिए, किस तरह से आपको हायर करना चाहिए, यह छोटी सी जानकारी आपको दूंगा। क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि किसी भी वकील साहब को कैसे हायर करें, यानी कि किसी भी एडवोकेट को कैसे अपने केस के लिए सुटेबल समझें। तो आइए ये छोटी सी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता हूं जो आपके लिए बहुत बहुमूल्य हो सकती है। दोस्तों, केस कई तरह के होते हैं कोर्ट में। सिविल केसेस होते हैं, ज़मींदारी के केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं, प्रॉपर्टी केसेस होते हैं, एक्सीडेंट के केसेस होते हैं, इनकम टैक्स के केसेस होते हैं। तो जब केसों की अलग अलग कैटेगरी होती है, इसी तरह से जो एडवोकेट्स हैं उनकी भी अलग अलग स्पेशलिटी होती है। एक सिविल केस के वकील साहब एक क्रिमिनल केस के वकील साहब भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप 498A का कोई केस उठाते हैं फैमिली कोर्ट का, तो आप उसमें देखते हैं कभी कभी एफआईआर होती है, कभी कभी एफआईआर नहीं होती है। यानी कि एक सिविल एडवोकेट एक क्रिमिनल एडवोकेट भी हो सकते हैं। यदि आपका कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का केस है तो आप एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वकील को हायर करें। यदि आपका केस एमएसीटी कोर्ट का है तो आप एमएसीटी के स्पेशलिस्ट एडवोकेट को हायर करें। यदि आपका कोई केस कंपनी लॉ का है तो आप किसी कंपनी लॉ के एडवोकेट को हायर करेंगे। यदि आपका कोई केस कंज्यूमर कोर्ट का है तो आप कंज्यूमर कोर्ट के वकील साहब को हायर करेंगे। यदि आप अपने केस के लिए सही वकील नहीं चुनेंगे तो नुकसान आपका होगा, समय आपका खराब होगा, केस आपका बिगड़ेगा, फीस आपकी खराब होगी। तो दोस्तों, यह जानना हमारे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा केस क्या है और हम उस केस के लिए किस वकील साहब को या किस एडवोकेट को उचित समझते हैं और उन्हें हायर करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने केस को पहचानें, तभी आप एक अच्छा वकील अपने लिए कर सकेंगे। हमेशा अच्छा वकील करें जिससे आपके केस को अच्छे से कोर्ट में रिप्रेजेंट किया जा सके। सिविल लॉयर और क्रिमिनल लॉयर का चयन कर सकते हैं। यदि आपका केस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो आप अपने लिए एक प्रॉपर्टी लॉयर को एंगेज कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं। यदि आपका कोई केस इनकम टैक्स का है तो आप इनकम टैक्स लॉयर को हायर कर सकते हैं। आप वहाँ पर अगर क्रिमिनल वकील को हायर करेंगे तो आपको नुकसान होगा। जिस तरह से एक डॉक्टर स्पेशलिस्ट होता है, हार्ट का डॉक्टर हार्ट की बीमारी का इलाज करता है, हड्डियों का डॉक्टर हड्डियों की बीमारी का इलाज करता है, दिमाग का डॉक्टर दिमाग का इलाज करता है, आँखों का डॉक्टर आँखों का इलाज करता है, ठीक इसी तरह से आपको अपना केस पहचानना होगा और उसी केस के आधार पर, यानी कि जिस नेचर का आपका केस है उसी नेचर के वकील साहब को आपको हायर करना होगा, एडवोकेट को आपको हायर करना होगा। इसके लिए आप कुछ छोटे से तरीके अपना सकते हैं। आप कोर्ट में जाएं, थोड़ी सी पूछताछ करें, वहाँ पर जो वकील साहब होते हैं उनसे पूछताछ करें। आपका पूरा राइट है, 2 वकीलों से मिलें, 4 वकीलों से मिलें। यदि आपका फैमिली कोर्ट का मैटर है तो आप इनकम टैक्स के वकील के पास जाएंगे तो आपका केस खराब हो जाएगा। दोस्तों, यह कुछ छोटी सी बातें हैं जो एक सही वकील तक आपको पहुंचाने में मदद कर सकती हैं। आप अपने केस के लिए सही वकील चुनें, आपका केस ठीक से लड़ा जाएगा। दोस्तों, यह बहुत छोटी सी जानकारी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर आपके केस का हारना या जीतना डिपेंड करता है। दोस्तों, यह छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, मैं फिर मिलूँगा, बार बार मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।